नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गोड्डा के ललमटिया में जमीन को लेकर पुलिस और पब्लिक आमने सामने है। आज हजारों की संख्या में भीड़ पुलिस के खिलाफ मैदानी जंग में कूद पड़ी। ग्रामीणों ने पुलिस पर तीर से हमला किया तो पुलिस ने जमकर लाठियां चटकाई। ईसीएल कल ललमटिया पर छिड़े घमासान के बीच ईसीएल ने युद्ध स्तर पर अपना काम शुरू कर दिया है। ईसीएल ललमटिया में महासंग्राम, जमीन को लेकर छिड़ी जंग, पुलिस जवानों पर चले तीर, भीड़ पर बरसे आंसू गैस के गोले, जमीन की जंग हारे ग्रामीण। महासंग्राम की ये तस्वीरें हैं गोड्डा की ईसीएल ललमटिया की, जहां पुलिस पब्लिक आमने सामने है। जमीन को लेकर ग्रामीणों ने जंग का ऐलान कर दिया। हजारों की संख्या में भीड़ तीर धनुष के साथ जंग में कूद पड़ी। ग्रामीणों ने पुलिस पर पारंपरिक हथियार के साथ हमला बोल दिया। जवानों पर ग्रामीणों ने तीरों की बरसात कर दी है। बेकाबू भीड़ का गुस्सा इस कदर भड़का था जिस पर कंट्रोल कर पाना नामुमकिन सा हो रहा था। भीड़ पर काबू पाने की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने ग्रामीणों पर जमकर लाठी बरसाई। डर था वही हुआ है जब पिछले 2 दिनों से प्रशासन ये प्रयास कर रही थी कि ग्रामीणों को रोका जाए। ग्रामीण नहीं रुक रहे थे तो यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि खदेड़ कर ग्रामीणों को सड़क के उस पार भेज दिया गया है, लाठीचार्ज की गई है। ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों ने भी तीर निकाला है और तीर चलाया है। हालांकि पुलिसकर्मी अब तक कोई घायल नहीं हुए हैं। पत्थरबाजी लगातार ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। पुलिस जो आप देखिए, पुलिस भी पत्थरबाजी कर प्रयास किया जा रहा है कि उस भीड़ पर नियंत्रण किया जाए। दरअसल ईसीएल ग्रामीणों से अपनी जमीन को कब्जे से छुड़ाने के लिए आई थी, लेकिन जमीन पर छिड़े घमासान ने उग्र रूप ले लिया। ग्रामीणों का कहना कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। हालात यह है कि किसी परिवार का बेटा गायब है तो किसी के पति गायब है। सबकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। जिस आदिवासी समाज ने एक अलग राज्य की परिकल्पना की थी, आज वही आदिवासी समाज कलप कलप कर रो रहा है। वो तस्वीरें हैं जहां बैठी हुई महिलाएं इस वजह से रो रही हैं क्योंकि पुलिस ने जो आज जुल्म ढाया है उससे वो नाराज हैं। नाराज ही नहीं है, इनके घर के लोग लापता हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच मुठभेड़ होती है, ग्रामीणों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और ग्रामीणों को गांव से निकलने से मना कर दिया जाता है। धारा 144 लगा दिया जाता है कि कोई भी गांव से बाहर नहीं निकलेगा। ग्रामीणों के हमले में कई जवानों के घायल होने की खबर है। घटनास्थल पर मौजूद एसडीपीओ ने बताया कि भीड़ काफी उग्र हो गई थी, इसलिए मजबूरन लाठीचार्ज करनी पड़ी। ग्रामीणों द्वारा पहले हम लोग अनाउंस करके काफी समझाने का प्रयास किए। इसके बाद भी लोग नहीं समझा। तीर धनुष और तलवार भाला लेकर लोग आक्रमण करने की स्थिति में हो गया। फिर उनको पीछे ढकेला गया और पहले वाटर कैनन से पानी फेंका गया। पानी फेंकने के बाद भी वो लोग नहीं जा रहा था, तब उनको पानी का इसके बाद आंसू गैस छोड़ा गया। आंसू गैस छोड़ने के बाद उन लोगों को ठेल ठाल के और हल्का फुल्का डांट टपट के पीछे किया गया। उधर से तीर चल रहा था, पत्थर चल रहा था। इसके बाद बचते बचाओ एक आध पत्थर सर पे लगा, एक आध जैकेट पे लगा, फिर उसके बाद तीर चलने लगा, एक आध तीर इस पे लगा, फिर हाथ पे लगा। इधर ईसीएल ललमटिया पर छिड़े घमासान के बीच ईसीएल ने युद्ध स्तर पर अपना काम शुरू कर दिया है। एक ओर पोकलेन चल रहा है, दूसरी ओर ग्रामीण फूट फूट कर रो रहे हैं। आखिर ग्रामीण जमीन की जंग हार गए। ईसीएल पुलिस प्रशासन की मदद से अपने मिशन में कामयाब हो गई। लाठी और डंडे के जोर पर ईसीएल ने जो अपनी जमीन थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, कई ग्रामीण घायल हुए, कई गायब हो गए। अब भी ग्रामीण अपनी जमीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस वजह से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बगल में जब खदान खोद दिया जाएगा तो इस जमीन पर ना उपज होगा, ना खेती की जाएगी, ना वो इस जमीन पर रह पाएंगे। और इस वजह से ये लोग की आंख में आंसू है, वो आंसू टपक रहे हैं कि हमारी जमीन को रोक दिया जाए। अब ये आंसू देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस जंगल जमीन की राजनीति झारखंड में की जाती है, उस जंगल जमीन को किस तरीके से लूटा जाता है, वो ये आंखें गवाही दे रही है। स्थानीय लोग और इसी वजह से उनके आंखों में आंसू हैं। आप इस बाबा को देखिए, इधर आइए बाबा।
कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी आंखें सब कुछ बयां कर रही है कि जबरदस्ती इनके जमीन के ठीक बगल में काम शुरू कर दिया गया। लाख विरोध के बावजूद कोई स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे वो यहाँ नहीं पहुंचे, और नहीं पहुंचने की वजह से इनके जमीन पर ईसीएल ने प्रशासन की मदद से हजारों की संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती के बीच कब्जा कर लिया। ग्रामीणों ने तीर भी चलाया। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। तो दुमका के रामगढ़ में युवक की हत्या के विरोध में लोग सड़क पर उतर गए। हजारों आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, पर भीड़ मानने को तैयार नहीं हुई। लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी, मुआवजा और आश्रित को नौकरी देने की मांग की है। प्रशासन के आश्वासन और समझाने के बाद जाकर मामला शांत हुआ और लोगों ने जाम हटाया है। रांची के सुखदेव नगर में एमबीए के छात्र दीपक ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन मौत से पहले उसने व्हाट्सएप पर जो स्टेटस डाला वो बेहद चौंकाने वाला है। मोहब्बत की जंग हार चुके दीपक प्यार पाने की चाहत में मौलाना के झांसे में आ गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मोहब्बत, मौलाना और मौत। एमबीए स्टूडेंट की मौत का खुला राज। मोहब्बत में मौलाना का झांसा। प्यार पाने के लिए धर्मांतरण का दबाव। प्यार नहीं मिला तो किया सुसाइड। व्हाट्सएप पर आखिरी स्टेटस। नसीम और मौलाना को याद रखना। ये कहानी है रांची के सुखदेव नगर के एमबीए स्टूडेंट दीपक की। प्यार नहीं मिला तो दीपक ने फांसी के फंदे को गले से लगा लिया, लेकिन मौत से पहले दीपक ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा, उससे उसकी मौत के राज का पर्दाफाश हो गया। दीपक ने अपने स्टेटस पर लिखा, अलविदा दोस्तों, नसीम और मौलाना को याद रखना। ये बात दीपक ने सिर्फ इस वजह से लिखी क्योंकि उसे उसका प्यार दिलाने के नाम पर मौलाना और उसके बचपन के दोस्त नसीम ने न सिर्फ ठगा बल्कि उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव भी बनाया था। ठीक करने के बजाय और ज्यादा डिप्रेशन में ले गया मौलाना के थ्रू पैसा ठगवा के। और फिर इसी दौरान लड़की भी बीच बीच में बोलने लगी कि तुम मर काहे नहीं जाता है, तेरा हम चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। बीच बीच में सिर्फ इतना ही लड़की जवाब देती थी कि तुम मर जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। लास्टली में भी एक उसका बचपन का एक और दोस्त था राजा डकरा का, उसके पास भी बोली कि वो मर जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम माँ है, हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। कल जाके किसी का बेटा का साथ ऐसा ना हो, हम यही चाहते हैं। मेरा घर का चिराग बुझ गया। पढ़ना चाहता था और हमको भी बोलता था कि तुमको भी हम पढ़ाएंगे, जब मेरा जॉब लग जाएगा ना सोनी तो तुमको भी हम पढ़ाएंगे। बहुत सपोर्ट करता था, मेरा साथ बैठ के हमको समझाता था, बोलता था यहाँ रांची आई हो तुम। मेरे जो बच्चे के साथ हुआ वो किसी और दूसरे बच्चों के साथ ना हो, और मेरा बच्चे के साथ जो हुआ उसका जो भी उसको आरोपी है, उकसाया है, उसको कठिन से कठिन मतलब सजा मिले। दरअसल दीपक एक युवती को बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन युवती ने दीपक से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब अपने प्यार को पाने के लिए दीपक हद से गुजरना चाहता था, लेकिन यहीं पर वो ठगा गया। दोस्त नसीम दीपक को लेकर मौलाना के पास ले गया। मौलाना ने न केवल उससे पैसे ऐंठे, धर्मांतरण का भी दबाव बनाने लगा। मौलाना ने उसे तंत्र मंत्र का झांसा दिया और पैसे की डिमांड करने लगा, जिसके लिए युवक ने अपनी बाइक तक बेच दी। लेकिन जब इसके बाद भी दीपक अपने प्यार को नहीं पा सका तो उसने मौत को गले लगा लिया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
पलामू में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मनाथू के मिटार जंगल में टीएसपीसी नक्सली कैंप लगाकर जमे हुए थे और सूचना पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पलामू एसपी ने बताया कि शशिकांत दस्ते का जंगल में रुकने का उन्हें इसे रुकने को लेकर पूरी जानकारी मिली हुई थी, जिसके आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसी दौरान पुलिस को कैंप में दैनिक इस्तेमाल के सामान और एक एयर गन भी बरामद हुआ। रात में एक सूचना मिली थी कि शशिकांत का दस्ता जो है वह मिटार से आगे बिसराव जंगल है, वहां पर कैंप कर रहा है। इस सूचना पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम गई थी, तो पुलिस टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से करीब 60-70 राउंड दोनों तरफ से अलग अलग गोलियां चली हैं और उसके बाद नक्सली जो है वो जंगल और घने अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए। जो मिला है सामान उसमें एक गन है जो संभवतः एयर गन है। इसके अलावे कैंप के बहुत सारे सामान हैं। धनबाद में कतरास पुलिस ने बम बनाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4 बम बरामद किए गए हैं। अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। वहीं कोयला चोरी करने वाले 4 कोयला चोरों को भी पिकअप वैन और एक कार के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। जायजा लिया संवाददाता संजय गुप्ता ने। किनारी से गुप्त सूचना मिली रात में कि कुछ अपराधी जो है बम बना रहे हैं तथा उसका टेस्टिंग भी कर रहे हैं। इसी गुप्त सूचना के आधार पर वहाँ छापेमारी किया गया, जिसके आधार पर दिलीप यादव, जितेंद्र यादव और शुभम यादव की गिरफ्तारी की गई है। उन लोगों के पास से 4 बम और एक विस्फोट किया हुआ बम भी बरामद किया। आउटसोर्सिंग जो बंद पड़ा खदान है वहाँ पर से पिकअप वैन से रात में कोयला की चोरी कर रहे थे, उसमें कुल 4 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। नशे की खेती के खिलाफ रांची में पुलिस मिशन पर है। रांची के ग्रामीण इलाकों में अफीम की लहलहा रही फसल को पुलिस रौंद रही है। नशे की खेती को बर्बाद करने के लिए पुलिस तकनीक का भी सहारा ले रही है ताकि दुर्गम और दुरूह स्थानों पर सटीक कार्रवाई की जा सके। रांची के तमाड़, बुंडू, नामकुम, दशमफॉल, पिठौरिया, खलारी, बुढ़मू इलाके में अफीम की खेती हो रही है और रांची में जब ये पौधे लगाए गए थे उस वक्त भी न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामले पर रांची पुलिस ने इलाके में जाकर जानकारी हासिल की थी और जब इन पौधों के फूल आ गए तो अब पुलिस इस खेती के खिलाफ अभियान चला रही है। रांची पुलिस के द्वारा दुर्गम स्थानों पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जानकारी प्रॉपर मिल सके और कार्रवाई सटीक तरीके से हो पाए। नामकुम का एरिया जो इंटीरियर है और लाली उली पहाड़ जो हम लोगों का है और दूसरा हो गया तमार वाला जो एरिया, वहाँ भी कार्रवाई शुरू हो गई और सारा जहाँ भी कल्टीवेशन किया गया है वो फ्लावरिंग स्टेज में आ गया है। इसे डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई शुरू हो गई है और ये भी पता करने की कार्रवाई हम लोगों ने शुरू किया है कि किस लोगों ने लगाया। इस बार उनको हम लोग टारगेट करेंगे, उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। देवघर में पुलिस ड्रेस में अब लुटेरे भी घूमने लगे हैं। जी हां, ताजा मामला जर्सिटी के दुमका रेल लाइन के ओवरब्रिज का है, जहां 3 अपराधियों ने एक महिला को एसपी का आदेश बताते हुए गहने पहनकर सफर करने से मना किया। पुलिस ड्रेस में अपराधियों ने महिला से कंगन और चेन उतरवा लिए और फिर गहने लेकर यहां से फरार हो गए। सूचना पाकर जर्सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी गई। देवघर में इस तरह का ये पहला मामला है जहां पर एसपी का नाम लेकर अपराधियों ने इस लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। झारखंड में नल जल योजना की रफ्तार बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई है। राज्य के 18 लाख घरों तक इस योजना का लाभ पहुंच चुका है। शेष घरों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसे लेकर रांची में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ बैठक की। झारखंड के भौगोलिक बनावट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त समय मांगा है।
फिलहाल विभाग की ये कोशिश है कि साल 2024 तक ज्यादातर घरों तक नल से जल को पहुंचाया जा सके। क्योंकि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां और शुरुआती जो संकट थे, चुनौतियां थी, उनको पार करके अब काम की गति बढ़ी है। कुल 66 लाख कनेक्शंस जो देने हैं देश व प्रदेश में, उसमें से लगभग 29-30% पर अब तक पहुंच चुका है। शेष बचे हुए घरों में से 15 लाख घरों में काम चल रहा है, 2 लाख घरों का टेंडर अवार्ड हो गया है और बचे हुए 15 लाख का टेंडर अवार्ड करने की प्रक्रिया में हमने अभी विस्तार से एक एक विषय की समीक्षा की है कि किस तरह से हम इस काम को गति पर प्रदान कर सकते हैं। और जो लक्ष्य है हमारा 61,20,000 घरों तक शुद्ध पेयजल 2024 तक पहुंचाने का, उसका हम लोगों ने रोड मैप पूरी तरह से तैयार कर लिया है और काफ़ी तेजी से हम इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कुछ जटिलताएं हैं, उस पर भी बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन जटिलताओं से अवगत कराया है माननीय केंद्रीय मंत्री को और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पर गंभीरता से विचार करते हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सकारात्मक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। बेहतर समीक्षा हुई, काफी सकारात्मक बैठक भी रहा और बिल्कुल जो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल के जो योजना चला रही है, जो इम्प्लीमेंट कर रही है, उनकी पूरी अद्यतन स्थिति को उन्होंने बताया गया। क्या कमी बेसी है, उसको कैसे ठीक करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चाएं हुई। कुल मिलाकर के रिव्यू बहुत। और बड़ी खबर रामगढ़ उपचुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें रामगढ़ सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जेएमएम ने रामगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। चुनाव में यूपीए साझा उम्मीदवार उतारेगी, इसकी घोषणा जेएमएम ने अपनी तरफ से कर दी है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि रामगढ़ से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये सीट कांग्रेस की झोली में है और उसी की झोली में ये सीट रहेगी। यहां से जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो कांग्रेस के होंगे। जेएमएम, कांग्रेस और राजद संयुक्त रूप से इस चुनावी मैदान में उतरेगी। तो बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस की वो सीट है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है तो निश्चित रूप से महागठबंधन का कैंडिडेट होगा और महागठबंधन में सारे दल मिलके, जो भी दल हम लोग महागठबंधन में, वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की वो सीट है और महागठबंधन की सीट रहेगी। उम्मीदवार तो कांग्रेस का होगा ना? निश्चित रूप से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा।